चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई कुछ शुद्ध वर्तनी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही अंत में हम कुछ तद्भव और तत्सम के कुछ शब्द दिए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। इसमें जो वर्तनी को हमने लिया है, सिर्फ जितनी कैसे शुद्ध वर्तनी लिखा जाता है, कौन कौन वर्तनी है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, सिर्फ उसी को लिखे हैं। गलत इसमें नहीं है, एक भी हम क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बताए हैं। सिर्फ हम ये तैयारी के हिसाब से कि आप इतने शब्द को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। उज्ज्वल। उज्ज्वल शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो इसमें हमेशा ध्यान देना है कि जो उज्ज्वल में ज है वो दोनों ज आधा ज होता है। ये इसमें उज्ज्वल में कोई भी ज जो है पूरा वर्ण नहीं होता है, दोनों आधा आधा वर्ण होता है। आगे है कवित्री। कवयित्री। इसमें ध्यान ये देना है कि कभी कभी ऑप्शन में हमारा होता है कवि, इसके बाद इत्री होता है। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो हम जो कवि के साथ है वो उसको सही मान लेंगे। तो हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पे वह जो है वह पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, वह स्वतंत्र होगा। तो इसमें इस तरह से ये है। इसी तरह से आगे है प्रज्वलित। तो प्रज्वलित में ध्यान देना है कि आधा ज है और ला पे जो है बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। इसी तरह से आशीर्वाद है। आशीर्वाद में अमूमन जो सामान्य गलतियां होती हैं कि हम जब लिखते हैं तो जो स पे मात्रा है उसी के साथ आधा र लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आशीर्वाद ऐसे व पे जो है र उड़ंतु र लगता है। इसी तरह से आगे है भागीरथी। तो भागीरथी तो वैसे तो सामान्य शब्द है, आप अच्छे से लिख सकते हो और पहचान भी सकते हो, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो ग पे बड़ी ई की मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा लग जाती है, तो भागी इस तरह से दिया होता है, तो हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या लिखा गया है, कौन सा सही है। इस तरह से ये सही है भागीरथी। बिरहड़ी इस तरह से लिखा जाएगा। अंतर्ध्यान बहुत पूछता है, तो अंतर्ध्यान में ध्यान ये देना है कि जो र है वो र जो है त पे न लग के धा पे लगेगा। इसमें अंतर्ध्यान में र जो है धा पे लगेगा। ये है मेघनाद। मेघनाद, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो ये मेघनाद है। तो मेघनाद कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। मैथिली शरण गुप्त भी बहुत पूछता है शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरह से। अधीन, अनुगृहित, ज्योत्सना। ज्योत्सना में ध्यान हमेशा देना है कि आधा त है, फिर आधा स है छोटा वाला, फिर ना है, ज्योत्सना। इसी तरह से आगे है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि में हमेशा जो म पे जो मात्रा लगेगी वो बड़ी ई लगेगी। अमूमन छोटी ई लगा के और बुक वगैरह में भी यूज होता है दोनों, लेकिन यदि शुद्ध वर्तनी की बात करें तो वाल्मीकि ये शुद्ध है, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से है पैतृक। सन्यासी। सन्यासी में ध्यान देना है कि आधा न का प्रयोग भी होता है और ऊपर अनुनासिक या बिंदी का प्रयोग भी होता है। इसी तरह से आगे है बुझक्कड़, इस तरह से लिखा जाएगा। कोंकण इस तरह से लिखा जाएगा। छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी है ये, तो इस तरह से लिखा जाएगा। चलते हैं आगे, जो शब्द है उस पे। निर्नुनासिक। निर्नुनासिक तो इस तरह से लिखा जाएगा। शुश्रूषा इस तरह से लिखा जाएगा। बड़ा सा होगा, उस पे इस तरह से मात्रा लगेगी, फिर श्रू पे इस तरह से लगेगा, फिर खटकोर वाला स होगा। इसको ध्यान देना है, ये बहुत एग्जाम में पूछा है शुद्ध वर्तनी के लिहाज से। इसी तरह से ईर्ष्या है। उल्लंघन कैसे लिखा जाएगा ध्यान देना है। दुर्निवार कैसे लिखा जाएगा। संन्यास कैसे लिखा जाएगा। नर्क इस तरह से लिखा जाएगा। परीक्षा। पूजनीय।
पूजनीय बहुत पूछा जाता है, बहुत लोग इसको आधा ज का प्रयोग करते हैं, ये गलत है, तो यहाँ पे पूजनीय होगा। द्वारका इस तरह से लिखा जाएगा, विदुषी, टिप्पणी। इसी तरह से आगे देखते हैं, ये है वेशभूषा। उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। रचयिता कैसे लिखा जाएगा, कुमुदनी बहुत पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंत्याक्षरी इस तरह से लिखा जाएगा। चरमोत्कर्ष इस तरह से। श्रीमती, कालिदास, पौरुष, सृष्टा, गरिष्ठ, अंजलि, कौशल्या। कौशल्या हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा, और इसमें होता क्या है, कभी कभी कौशल्या, मतलब यहाँ पे जो मात्रा लगती है वो गलत है, ये लिखा जाएगा तो ये कौशल्या है। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं। प्रेमचंद, उत्तीर्ण, तदुपरांत, साक्षात, श्रीयुत, वणिक। श्रीयुत और वणिक में जो लास्ट श्रीयुत जैसे त है तो त में हलंत लगना चाहिए, वणिक में जो क है उसमें भी नीचे हलंत लगना चाहिए, तभी वो सही होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। ये है प्रत्युत, चाँद, आँख, मंत्रीवर, अष्टावक्र, सदगति, शशिभूषण, स्वयंवर, संवाद, यावज्जीवन, परिच्छेद, पुष्पावली, मनः साधना, प्रतीक्षाया, निरोग, श्वेतांगी, दुस्तर, जगन्नाथ, अच्छोहड़ी, अतियुक्त, अध्ययन। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षा में पूछे गए हैं कहीं न कहीं। उद्विग्न, प्रतिनिधित्व, द्वैवार्षिक, बुद्धिमत्ता, जनतांत्रिक, लालायित, हस्तक्षेप, सुषुप्त, समिति, महत्वाकांक्षा, मंत्रिमंडल। ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाएगा, आध्यात्मिक, अर्धशासकीय, ब्रिटिश, बहिष्कार, फाल्गुन, चहारदीवारी, गृहस्थ। गृहस्थ के आगे जो शब्द है वो है सिंदूर। सिंदूर इस तरह से लिखा जाएगा, समन्वय, कुतूहल, शारीरिक, पुल्लिंग, पद्मिनी, राजनीतिक, औद्योगिकरण, जगत जननी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें दो ज का प्रयोग होगा, एक ज आधा होगा और एक पूरा होगा, जगत जननी। तिलांजलि, याज्ञवल्क्य, दीपिका, जागृति, जागृत, अतिथेय, आजीविका, अपहनुति, आध्यात्मिक, अजान बाहु, आच्छादन। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से दो चार शब्द और हैं, देख लेते हैं। तात्कालिक इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है, आगामी इस तरह से, प्रफुल्ल इस तरह से, अनुदित इस तरह से, और ये है प्रेयसी, प्रेयसी इस तरह से। तो ये हमारे कुछ रहे शुद्ध वर्तनी जो एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा गलती नहीं होगी। जो बड़ी ई छोटी ई की मात्राएं लगने से काफ़ी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, हम समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। आगे देख लेते हैं, कुछ तत्सम और तद्भव है। तो जो ये तद्भव है और इसका तत्सम दिया गया है, घोड़ा का जो तद्भव है, घोड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है घोटक। गेहूं का तत्सम है गोधूम। आंसू का तत्सम है अश्रु। खीर का तत्सम है क्षीर। सफ़ेद का तत्सम है श्वेत। भौरा का तत्सम है भ्रमर। कंधा का तत्सम है स्कंद। केला का तत्सम है कदली। कपास का तत्सम है
कपास का तत्सम है करपास। करोड़ का कोटि। साखी का तत्सम साक्षी है। इसी तरह से आँख का तत्सम अक्षी है। दाहिना का तत्सम दक्षिण है। कान का तत्सम कर्ण है। मक्खी का तत्सम मच्छिका है। सरसों का तत्सम जो है सरसप है। बच्चा का तत्सम वत्स है। दही का तत्सम दधी है। बैल का तत्सम बलिवर्द है। भादों का तत्सम जो है भाद्रपद है। इसी तरह से आगे भी है। भगत का तत्सम जो है भक्त है। ससुर का स्वसुर है। स्वसुर। सांवला का तत्सम श्यामल है। गधा का तत्सम जो है गर्दभ है। नाक का तत्सम जो है नक्र है। भौं का भ्रू है। सुहाग का सौभाग्य है। इसी तरह से आगे कुछ और हैं। शबद का शब्द है। अखरोट का अछोट है। कंगन का कंकड़ है। केवट का कैवर्त है। कोयल का कोकिल तत्सम है। चना का तत्सम चणक है। घड़ी का तत्सम जो है घटिका है। बकरा का तत्सम वर्कर है। मेढक का तत्सम मंडूक है। महुआ का तत्सम मधुक है। इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सुई का बहुत पूछता है। ये सुई का या सूची का सुई का जो तत्सम है इसको सूची कहते हैं या सूचिका, ये दोनों शब्द हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सत्तू का तत्सम सख्त है। और ये आखिरी शब्द है आरसी का आदर्श है। तो ये सारे रहे जो भी ये हिंदी के यदि शब्दकोश को बेहतर करना है तो हमें तत्सम तत्भव के साथ साथ हमें पर्यायवाची विलोम और इसके साथ साथ शुद्ध वर्तनी आदि को बहुत विशेष ध्यान देते हुए पढ़ना चाहिए। तो ये रहे सारे क्वेश्चन जो जितने भी शब्द हैं ये सारे क्वेश्चन से हम उठाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।